साधर्मियों। अभी ये महामारी का समय चल रहा है। इस महामारी के समय में लॉकडाउन भी चल रहा है और जैसे देखते हैं बहुत सारे हमारे साधर्मी बंधु इस समय स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। कोई स्वयं का स्वाध्याय कर रहा है तो कोई यूट्यूब से स्वाध्याय कर रहा है, कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ रहा है, कोई शिविर पढ़ रहा है। इन सभी ऑनलाइन तत्प्रभावना की श्रृंखला में मैं रत्नेश जैन शास्त्री आपके लिए कहानियों की श्रृंखला लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले एक कहानी आपको पढ़ कर के सुनाई थी, उसमें कुछ त्रुटियां होने के कारण मैंने वो यूट्यूब से कहानी हटाई थी, परंतु पुनः एक बार मैं उसे यूट्यूब पर अपलोड करूँगा, जिसका आप कुछ ही दिनों पश्चात लाभ ले सकेंगे। अभी आज जैन धर्म की रुचिकर कहानियों के क्रम में इस अनवरत क्रम को बनाए रखने के लिए आज मैं आपके लिए एक और नई रोचक और आनंददायक कहानी लेकर के आया हूँ, जो कहानी एक मूर्ख शेर और एक होशियार बंदर की है। देखिए, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, एक चित्र दिख रहा है, उसमें एक बंदर पेड़ पर बैठा है और एक शेर जो नीचे खड़ा हुआ है। देखिए, इस चित्र में वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा है, नीचे ज़मीन पर उसकी छाया पड़ रही है। वहीं पास में एक भूखा सिंह खड़ा है। फिर क्या होता है, यह जानने के लिए आगे की 3 कहानियाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें एक नहीं 3 कहानियाँ हैं। पहली कहानी है मूर्ख सिंह और समझदार बंदर की। दूसरी कहानी होगी समझदार सिंह और मूर्ख बंदर की। और फिर अंतिम जो कहानी होगी उसके संबंध में भी हम इसी क्रम में आगे जानेंगे। सबसे पहले हम कहानी को प्रारंभ करते हुए पढ़ते हैं मूर्ख सिंह और समझदार बंदर। देखिए, आत्मा सिंह के समान शूरवीर है, फिर भी वह अपने को भूलकर अज्ञान के कारण दुखी होता है। इसी बात का ज्ञान हमें इस बोधि चित्र से होता है। तो देखिए, आपने देखा जैसा कि वो पिछले पृष्ठ पर चित्र दिखाई दे रहा था, जिसमें उस सिंह की जगह पर अपनी आत्मा को रखा गया है और उस पड़ती हुई छाया को दिखाकर ये बताया गया है कि किस प्रकार से हम संसार परिभ्रमण करते हैं मिथ्यात्व के कारण। अब देखिए, इस कहानी में कैसी कैसी रोचकता आती है, कैसे कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, वो हम आगे देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी का। एक था सिंह, उसे भूख लगी। जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक बंदर बैठा था, नीचे उसकी छाया पड़ रही थी। उस छाया को देखकर सिंह को विचार आया, मुझे अच्छा शिकार मिला, परंतु बंदर तो ऊपर बैठा था। अतः सिंह ने बंदर की छाया को ही बंदर मानकर बंदर की छाया पर झपट्टा मारा। उसी समय डाल पर बैठा हुआ बंदर सिंह को संबोधन करता हुआ कहता है, अरे जंगल के राजा, मैं तो यहाँ डाल पर बैठा हूँ, यह तो नीचे छाया पड़ रही है, वह मैं नहीं हूँ, उससे तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए बेकार मेहनत मत करो। छाया पर तुम चाहे जितने झपट्टे मारो, उससे तुम्हारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। बंदर के इतने समझाने पर भी सिंह को बंदर की छाया पर पंजे मार मार कर व्यर्थ कोशिश करता रहा।
और अंत में परेशान होकर थक गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। इसी प्रकार जगत के राजा के समान चैतन्य सिंह आत्मा को भी सुख की भूख लगी है। वह छाया के समान बाह्य विषयों से सुख की मांग करता है और विषयों की तरफ झपट्टे मार मार दुखी होता है। तब ज्ञानी उसे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अरे जीव, सुख तो तेरी आत्मा में ही है, छाया समान शरीर में अथवा विषयों में सुख नहीं है। इसलिए तू बाहर में सुख की खोज मत कर। बाह्य विषयों में तुम चाहे जितने मिथ्या प्रयत्न करो, लेकिन उनसे तुम्हें कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार इस बोधि चित्र हमें भेद ज्ञान कराकर सुख का सच्चा मार्ग बताता है। इस प्रकार से आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी के लिए हम इसी क्रम में अगले दिन आपको एक और रुचिकर कहानी के साथ आपको बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें भी इसके साथ में बताएंगे। अगली कहानी के लिए जारी रखें और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को। जय जिनेंद्र।